Yes, dear students, in continuation with the lecture based on the electromagnetic induction, here we are having a topic relation between induced charge and change in magnetic flux. Now, if we go through the Faraday's law of electromagnetic induction, we know that the flux linked with the coil means d phi by dt. Flux linked with the coil d phi by dt will give the magnetic change in the magnetic field will give the magnetic flux will give the induced EMF. And EMF induced when there is a change in the flux linked with the coil with respect to time. That we know very well. Now, if we see the charge, now there will be a closed loop, and when there will be a closed loop, then there will be flow of current, and when there will be flow of current, maybe because of the material there will be opposition of the charge also, है ना. सो यहाँ पर हम I की वैल्यू बात करें तो जब एक EMF इंड्यूस्ड हो गया तो यहाँ पर एक करंट भी जनरेट होता है, और करंट को यदि हम देखें तो dq by dt होगा. करंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका dq by dt होगा. तो यहाँ पर करंट जनरेट हो रहा है. EMF induced क्यों हो रहा है? EMF induced is because of the change in the magnetic flux linked with the coil. कोई भी coil हम assume कर ले, एक coil के का मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट के कारण उसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो लिंकेज है, linkages of the flux changes with respect to time, then there will be an EMF induced in it. और जब एक EMF induced होगा और यदि सर्किट क्लोज्ड है तो there will be flow of current. और करंट को हमको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, dq by dt. करंट इज व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो यहां पर हम देखें कि I इज इक्वल टू क्या होता है आपका E इंटू आर. I इज इक्वल टू I E अपॉन आर दैट इज dq by dt. और यहां पर हम देखें E इज इक्वल टू आपके पास में क्या रिलेशन है, दिस d phi by dt. So we can substitute this relation here, 1 upon r which is equal to dq by dt. So finally हम देखें तो जो EMF induced हो रहा है, मतलब जो EMF induced हो रहा है, EMF induced क्यों हो रहा है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण. और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण EMF induced हो रहा है, मतलब वहां पे चार्ज भी है, और चार्ज का फ्लो जो है वो करंट को डिफाइन करता है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो यहाँ हमने कंपैरिजन देखे हैं, तो यहाँ हमको कंपैरिजन में क्या मिल रहा है, डी फाई अपॉन आर विच इज इक्वल टू डी क्यू. डी फाई अपॉन आर विच इज इक्वल टू डी क्यू. एक रिलेशन हमारे सामने ये आता है जिसमें हमको एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को यदि हम वहां उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमको चार्ज चेंज, चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो यहां पर हमारा जो टॉपिक था रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दैट विल गिव द चार्ज, नेट चार्ज हम कह लें, जितना भी चार्ज हमको मिल रहा है. तो इस तरीके से हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी नो द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस. सो दिस वे वी कैन डिटरमाइन द EMF induced, and because of this relation we can easily determine this d phi upon r will give the dq, means change in the magnet, change in the charge, change in the magnetic flux divided by resistance of that circuit will give the net charge which is flowing in that. Okay, so this way we can determine